नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज इस व्याख्यान के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं विभूतिपाद के 44वें सूत्र की, जिसमें भूतों पर विजय प्राप्त करने की सिद्धि का वर्णन किया गया है। आखिर किस में संयम करने से भूतों पर विजय प्राप्त की जाती है और भूत क्या होते हैं? क्या रात में दिखने वाले डरावने भूत की बात की है या अन्य भूतों की बात की है, उसकी चर्चा विस्तृत रूप से करते हैं। तो चलिए जानते हैं सूत्र 44 विभूतिपाद। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थत्वय, संयमात, भूतजय, ये सूत्र है। इसमें 5 प्रकार की बातें की गई हैं: स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थत्वय। इनमें संयम करने से भूतों पर विजय प्राप्त होती है, माने आप भूतों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं या उनमें उनको जीत लेते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ की गई है। तो पहले तो जानते भूत होते क्या है। भूत कहिए पंचभूत से यहाँ पे बात की गई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे पंचभूत का अर्थ, जहाँ पे भूतों का अर्थ पंचभूत है, पंच महाभूत, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को रखा गया है। इन पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता, माने इनसे हम अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आए ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने अभिष्ट जो प्रयोजन है उनको सिद्ध कर लेते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को इनके अनुरूप अपने आप को ढाल करके इनमें अपने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, या फिर हम कहें कि हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है इन सब के साथ तालमेल बनाने में, इन भूतों के साथ तालमेल बनाने में, इन सभी पंच महाभूतों के साथ तालमेल हमारा बनता है यदि हम इनके पांचों उनमें संयम करते हैं। तो 5 में सबसे पहला कहा स्थूल। कोई भी पंच महाभूतों स्थूल रूप में जब कहे गए, तो जो स्थूल रूप है वो कहा गया है उसको, जो माने पृथ्वी है जैसे स्थूल है, मतलब उसमें दिख रही हैं चीज़ें, जो भी दृश्यमान चीज़ें हैं स्थूल रूप में कहलाती हैं। तो स्थूलों में संयम करना। दूसरा कहा स्वरूप। स्वरूप क्या होता है? हर चीज़ का एक अपना अपना स्वरूप होता है। स्वरूप का अर्थ उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, वास्तविक उसकी यथार्थ स्थिति क्या होती है, उसको कहेंगे स्वरूप। स्वरूप में हम कहें जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का स्वरूप क्या है? कठोरता। जल का स्वरूप क्या है? द्रव्य है। अग्नि का क्या है? ज्वलन है। वायु का क्या है? बहना है। और आकाश का क्या है? सर्वत्र विद्यमान है। तो इस प्रकार से इनके मेन जो अर्थ होता है या जिनका स्वरूप कहेंगे, उनका वास्तविक अर्थ क्या होता है, यथार्थ क्या होता है, उसको हम स्वरूप कहेंगे। स्वरूप में यानी कि इनकी कठोरता में, उसके जल के द्रव्य में, और उसके अग्नि के उष्णता में, वायु की गति में, या आकाश के सर्वत्र जो विद्यमानता है उसको, उसमें संयम करने से। तीसरा कहा सूक्ष्म, माने पंच महाभूतों का सूक्ष्म रूप क्या है। सूक्ष्म यानी कि ये स्थूल रूप में हमें दिख रहे हैं, माने आकाश दिख रहा है, वायु है, आपकी अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। जल, अग्नि है, सबसे पहले पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी का जो स्वरूप है वो उसका जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप क्या है? उसका सूक्ष्म रूप है गंध, माने जो गंध हमें आ रही है वो पृथ्वी का गुण है, सूक्ष्म रूप है, जो दिख नहीं रहा लेकिन उसका गुण है। ऐसे ही जल का क्या है? जो जल है उसका भी एक सूक्ष्म रूप है। और जल का जिस प्रकार से कहा गया, पहले पृथ्वी का कहा गंध, उसका कहा जल का रस। तो रस जो है वो सूक्ष्म रूप है, आपका जल का सूक्ष्म रूप है रस। तीसरा कहा अग्नि। अग्नि का सूक्ष्म रूप है रूप। वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श। और आकाश का सूक्ष्म रूप है, आकाश का सूक्ष्म रूप हुआ गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखा, याद आ गया। मैं भी भूलता हूँ कई बार, तो याद आ गया लेकिन भूलते भूलते। तो आकाश का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो है शब्द। तो ये 5 इनके हैं, तो इनमें संयम करना। इसके बाद कहा गया
अन्वय। अन्वय है तीन हमारे जो गुण होते हैं, सत्व, रजतम या प्रकृति, प्रवृत्ति और ख्याति, इनको कहा है अन्वय। अन्वय प्रकृति, प्रवृत्ति, ख्याति और प्रवृत्ति, इन तीनों में, या फिर हम कहें रजतम और सत्व, इन तीनों को हम कहेंगे अन्वय। ये तीनों अन्वय हैं। तो इन तीनों में यदि संयम करते हैं, इन सब के संयम की साथ बात की, और अंत में कही अर्थत्व, यानी कि इनका गुण होता है, सबका अपना अपना गुण होता है। तो उनके गुणों में तो स्थूल रूप में, स्वरूप के रूप में, सूक्ष्म रूप में, उसके बाद आपका अन्वय के रूप में यानी गुणों के ऊपर, और उनका अर्थ क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका गुण क्या है, उसके रूप में संयम करने से हमें इन सभी पंच महाभूतों के ऊपर विजय प्राप्त होती है, इनको जीत लेते हैं, या हम कहें इनसे अपना अभिष्ट जो प्रयोजन है, यथेष्ट जो प्रयोजन है, हम उसको सिद्ध करने में कामयाब होते हैं। तो पांचों महाभूतों को भली भांति जान करके इनके अनुरूप हम काम कर सकते हैं, या इनसे हम अपना प्रयोजन ले सकते हैं, और इनसे मैक्सिमम हम तालमेल बना करके इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा 44वें सूत्र में कहा। तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन सूत्र ऐसा ही है। मैं खुद भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो मुझे भी भूल गया था, 2-3 चीज़ें आपके साथ ही याद आई। तो इसलिए निरंतर बने रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। यदि व्याख्यान आप पसंद आया हो तो बताइएगा, यदि कुछ डाउट रहा हो तो बताइएगा, उसको भी दूर करने का प्रयास करूँगा। और निरंतर स्वाध्याय, सानिध्य और अभ्यास को जारी रखिए। आगामी 45वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।